बिहार और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और यह महज एक या दो घटनाओं की बात नहीं है, यह महज अपवाद नहीं है। एक के बाद एक लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से चरमरा रहा है, उसकी तस्वीर, उसके प्रमाण सामने मिल रहे हैं। मगर साहब, मजाल है कोई जंगलराज शब्द का इस्तेमाल करे। ताजा तस्वीर सामने उभर कर आई है बिहार में, पटना की हाई प्रोफाइल जोन बोरिंग रोड चौराहे से, जहां एक व्यक्ति खुलकर गोलीबारी कर रहा है दोस्तों। और न सिर्फ गोलीबारी कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ मुसलमान जो हैं, मांस एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, और यह गोमांस नहीं था। उनकी बुरी तरह से लिंचिंग कर दी जाती है। उनके पास बाकायदा रसीद थी उस मांस के लिए, मगर फिर भी उनकी लिंचिंग की जाती है। वो किसी तरह से बाल बाल बचते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 14 लोग मारे गए हैं, और मैं आपके सामने एक सीसीटीवी पेश करने वाला हूं जिसे देखकर सिहरन पैदा हो जाएगी दोस्तों। मगर शुरुआत हम करना चाहते हैं बिहार से, पटना से। इस वीडियो को देखिए दोस्तों। कोई व्यक्ति जो है वो खुलकर बोरिंग रोड चौराहे, जो कि पटना का एक हाई प्रोफाइल जोन है, वहां पर गोलीबारी कर रहा है। उसे कोई डर नहीं है। देखिए किस तरह से गोलीबारी कर रहा है वो। और दिलचस्प बात यह है कि इसे रिकॉर्ड किया गया है। एक तरफ कोई अपराध करता है, मगर यह व्यक्ति इस कदर निडर है, बेखौफ है कि ये अपराध करते हुए उससे रिकॉर्ड भी कर रहा है, जिससे पता चल रहा है कि पुलिस का डर इनके मन से पूरी तरह से गायब हो गया है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसे जंगलराज नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? मगर स्वाभाविक सी बात है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, उनका ध्यान राज्य के प्रशासन में ना हो। एक जमाने में इन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था, मगर बोरिंग रोड चौराहे पर इस तरह से गोलीबारी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। उनका एक ब्यूरोक्रेट उन्हें एक गमला देता है साहब, और देखिए उसी गमले को वो सिर पर रख लेते हैं। यह हो रहा है बिहार के अंदर। यह है उनके मुख्यमंत्री की हालत। अब जाहिर सी बात है, जब आप अपने प्रशासन के सिर पर गमला रखेंगे तो गोलीबारी तो होगी। भाई, जब प्रशासन सिर पर गमला रखकर घूमेगा तो लॉ एंड ऑर्डर पर क्या आप खाक काबू पाएंगे? आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बिल्कुल भी परवाह क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा। मगर इन दो तस्वीरों पर निगाह डालिए दोस्तों। एक तरफ पटना के हाई प्रोफाइल जोन में गोलीबारी हो रही है, और दूसरी तरफ सिर पर गमला डाल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एक ब्यूरोक्रेट के। यह है बिहार की हकीकत। यह है बिहार की हकीकत दोस्तों। स्वाभाविक सी बात है, जब प्रशासन सिर पर गमला लिए घूमेगा तो लॉ एंड ऑर्डर पर क्या खाक काबू पाएंगे आप? और यह मत सोचिए दोस्तों, यह महज एक अपवाद है। मैं आपको बिहार की एक और घटना बताने वाला हूं, मगर उससे पहले यह जो बोरिंग रोड चौराहे पर गोलीबारी हुई है, इस पर तेजस्वी यादव ने सख्त तेवर अपनाए हैं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। राजधानी पटना में मंगलराज वाले अपराधियों का दिन दिहाड़े गोलीबारी वाला रोड शो, बिहार का अनियंत्रित अपराध, बेलगाम अपराधी और ध्वस्त कानून व्यवस्था गोदी मीडिया के लिए डिबेट का विषय है ही नहीं, क्योंकि बिहार में उनके वर्गीय हित साधने वाली बीजेपी एनडीए की सरकार है। मुझे बताइए, जो बात यहां पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? गोदी मीडिया को क्या यह डिबेट का विषय नहीं दिखाई दे रहा कि बोरिंग रोड चौराहे पर एक शख्स, एक अपराधी खुलकर गोलीबारी कर रहा है, और नीतीश कुमार जो है अपने ब्यूरोक्रेट के सिर पर गमला रख रहे हैं? कायदे से इस पर डिबेट होनी चाहिए, मगर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। अब मैं आपका ध्यान एक और खबर की तरफ खींचता हूं। यह 22 मई की घटना है, इसकी भी कोई चर्चा नहीं हुई थी। आपकी स्क्रीन पर पटना के पालीगंज के महतो टोला गांव में चल रहे एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान 4 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह 22 मई की घटना है। आप में से जो लोग पटना में रहते हैं, जरा वो सवाल करें, इस घटना का क्या हुआ? एक टूर्नामेंट चल रहा है साहब, वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है, और ये कहां हो रहा है? ये पटना में हो रहा है।
बेबस पुलिस, उसके हाथ में कुछ नहीं है। और अगर आप पुलिस की बेबसी देखना चाहते हैं तो गौर फरमाइए, जो गोलीबारी हुई है उस पर क्या कह रही है पुलिस, देखा जाए। थाना के एक गांव है महतो टोला, जहां पे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा था। उस क्रिकेट टूर्नामेंट में पुरस्कार वितरण समारोह में फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हमलावर के बारे में यह बताया गया है कि 2 मोटरसाइकिल से आए थे, जो 4 की संख्या में थे। घटनास्थल से 6 खोखा बरामद हुआ है, एक खाली मैगजीन बरामद हुआ है और अपराधियों का एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। हम लोग अपराधियों को चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द ही मामले का उद्भेदन किया जाएगा। घटना का कारण क्या है सर? घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। अभी जख्मी जो है उनका इलाज करवाया जा रहा है, उनका बयान के पश्चात ही क्लियर होगा कि घटना का कारण क्या है। तो क्रिकेट टूर्नामेंट में खुलकर गोलीबारी हो रही है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, अपराधी गोलीबारी करके निकल जाते हैं। बोरिंग रोड चौराहे पर गोलीबारी हो रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, इसे नीतीश कुमार की नाकामी के तौर पर देखा जाएगा, इसे डबल इंजन सरकार की नाकामी के तौर पर देखा जाएगा। मगर साहब, मजाल है इस पर कोई डिबेट हो, मजाल है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से सवाल हो। बिल्कुल सवाल नहीं हो रहा है दोस्तों। नीतीश कुमार जी का गमला कार्यक्रम जारी है, इसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव नाराज हैं। पटना टोला में जो गोलीबारी हुई है क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान, उस पर क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए सुना जाए। कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश कुमार जी एनडीए के राज में चौपट हो चुका है। पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है, और दूसरे तरफ जो निर्दोष लोग जो होते हैं उनको जेल में बुला करके, थाने बुला करके पिटाई की जाती है। और पूरी तरीके से अफसरशाही पूरे बिहार में जो है वो लागू हो चुकी है। सरकार की तो हालत है कि चूहों को तो पकड़ नहीं पाती। चूहा बिहार में शराब पी जाता है, चूहा बिहार में बांध काट लेता है, चूहा अस्पताल में लोगों का उंगली काट ले जाता है। ये सरकार में चूहों का और अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। जो सरकार चूहों पे कार्रवाई नहीं कर सकती, वो अपराधियों पर क्या कार्रवाई। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को परवाह क्यों नहीं है, क्योंकि यही हालात उत्तर प्रदेश में सामने उभर कर आ रहे हैं। मैं आपको गोदी मीडिया का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। हालांकि जिस एंकर को आप देखेंगे उनके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, बहुत ही प्रतिभाशाली रिपोर्टर हैं, एंकर हैं। मगर हां, जो दूसरी पापा की परी इस चैनल में काम करती हैं, वो तो मजाल ही नहीं है सवाल खड़ा कर सके बीजेपी पर। अक्सर चैनल ये दोहरा खेल खेलते हैं, किसी को भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगा दिया और दूसरी तरफ एकाध एंकर होंगे जो सत्ता से सवाल कर लेंगे, ताकि दोनों पक्षों की व्यूअरशिप मिल सके। सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटों में कितनी हत्याएं हुई हैं, उसको लेकर क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। सिर्फ 24 घंटे में यूपी में 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आप भी यूपी को अपराध मुक्त बताया जाएगा? क्या आप भी इसे सूबे में कानून के शासन की दुहाई दी जाएगी? अगर ये सब किया जाए, कोई ऐसे दावे करे तो आप उनके सामने एनसीआरबी के ये आंकड़े जरूर पेश कीजिएगा, जिसके मुताबिक 2020 में यूपी में हत्या की 3779 वारदातें दर्ज की गई। 2021 में इसमें मामूली सी कमी आई और यूपी में कत्ल की तादाद 3717 रिकॉर्ड की गई। 2022 में यह नंबर 3491 दर्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी को क्यों परवाह नहीं है, मैं आपको बताता हूं। पहलगाम में हमला हुआ, हमारे 28 भारतीय मारे गए।
प्रधानमंत्री कहां गए? पहलगाम नहीं गए। प्रधानमंत्री सीधे गए बिहार चुनावी रैली करने। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है। क्या अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुंछ की यात्रा की, जहां पर 20 भारतीय मारे गए थे? क्या अब तक प्रधानमंत्री ने किसी भी शहीद की विधवा से मुलाकात की? प्रधानमंत्री कहां गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शोज करने लगे गुजरात के अंदर। वो चाहते तो शीतल कलाठिया और उसके बेटे से मिल सकते थे, वो शीतल कलाठिया जो इस हमले में विधवा हो गई, मगर प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं। वो गुजरात गए, गुजरात से उन्होंने रोड शो किया, मगर गुजरात की शीतल कलाठिया से उन्होंने मुलाकात नहीं किया। यह सब क्या बतलाता है दोस्तों? लॉ एंड ऑर्डर बेशक चरमराती रहे, मगर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट हासिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्यों में क्या हालात है लॉ एंड ऑर्डर के सब दिख रहा है, मगर साहब मजाले कोई सवाल उठाए। भाजपा जानती है कि उसे अपने काम पर वोट नहीं हासिल करना है, वो ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करेगी, हमारे सेना के शौर्य पर वोट हासिल करेगी, मगर उन सवालों का जवाब नहीं देगी कि जिस पहलगाम को 4 आतंकवादियों ने अंजाम पहुंचाया था वो हैं कहां पर? क्या पहलगाम जैसी घटनाएं आगे भी होती रहेंगी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान के हौसले अभी भी क्यों बुलंद हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आखिर क्यों दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा है? यह सवाल किया जाएगा साहब। मगर मैं बात कर रहा हूं बिहार और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की दोस्तों। अब मैं आपके सामने एक और घटना पेश करना चाहता हूं। यह देखिए, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप जानते हैं कौन लोग हैं? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ मुसलमान अपनी गाड़ी में गोश्त ले जा रहे होते हैं। कुछ हिंदुत्ववादी लोग उसे रोक देते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपनी गाड़ी में गोमांस ले जा रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो हिंदुत्ववादी कहते हैं कि तुम्हारे पास रसीद तो होगी। तो वो मुसलमान सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई आप कौन हो रसीद मांगने वाले, आप पुलिस वाले तो हो नहीं। उसके बाद जिस बेरहमी से उन्हें मारा जाता है दोस्तों, वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता, वो तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली हैं। उसके बाद पुलिस का केस भी हो जाता है उन लोगों पर गोमांस को लेकर। कल रिपोर्ट आती है कि वो गोमांस नहीं था, वो बफलो मीट था, भैंस का गोश्त था, जिसे ले जाने की इजाजत है, जिसके सेवन की इजाजत उत्तर प्रदेश में है, मगर उन्हें बेरहमी से मारा जाता है। ये वो 3 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में। खबर क्या है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर? फिलहाल जांच में खुलासा हुआ है कि बीते शनिवार को हिंसक भीड़ का शिकार बने युवक मीट व्यापारी थे और उनके पास वैध लीगल लाइसेंस भी था। वे अल तबारक मीट फैक्ट्री से मीट ले जा रहे थे। उनके पास से फैक्ट्री की रसीद भी मिली है। जांच में यह भी पता चला है कि मीट व्यापारियों पर हमला अचानक नहीं हुआ था। इस हमले की पहले से साजिश रची जा रही थी। 50,000 रुपए वसूली के लिए मीट ले जा रही गाड़ी पर हमला किया गया था। इससे पहले उसका पीछा किया गया था। इस तरह से अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। जिस मीट के लिए उनके पास लाइसेंस है उन पर बेरहमी से हमला किया। उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन्हें रिहा भी कर दिया जाएगा। मैं फिर पूछता हूं, जो लोग मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं उन पर जो हमला करता है वो आतंकवादी ना कहलाया जाए तो क्या कहलाया जाए? जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अगर इनकी जगह मुसलमान होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उन पर यूएपीए की धाराएं लगा दी होती। मगर यह मत सोचिए कि सिर्फ मुसलमान शिकार पर है। अब यह वीडियो देखिए जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। पत्रकार रणविजय सिंह के मुताबिक यह वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। बदमाश गाड़ियों से आए एक लड़के पर धनाधन गोलियां चलाईं और आराम से गाड़ी में बैठकर निकल गए। बदमाशों ने पूरा टाइम लेकर यह काम किया, इस काम को अंजाम दिया। यह वीडियो दोस्तों वाकई सिहरन पैदा करने वाला है। इस वीडियो में आप गोली की तड़तड़ाहट की आवाजें भी सुन सकते हैं। खुलकर गोलियां चलाई जा रही हैं। आप उस युवक की लाश नहीं देखेंगे जिसे मौत की घाट उतार दिया गया, मगर यह हो रहा है लखनऊ के अंदर। मैंने आपको 2 तस्वीरें दिखाई दोस्तों। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे किस तरह से एक व्यक्ति गोलीबारी कर रहा है, और यहां देखिए लखनऊ में किस तरह से एक व्यक्ति को बहुत ही तफसील के साथ, बहुत आराम के साथ अपराधी आते हैं, मौत की घाट उतार देते हैं। पटना में एक क्रिकेट टूर्नामेंट में गोलीबारी होती है। यह सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में, यह सब हो रहा है
बिहार में। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? वो अपने नौकरशाहों के सिर पर गमला रख रहे हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी बहुत पीछे नहीं है दोस्तों। वो तो इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे रामराज्य चल रहा है, जैसे सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। अगर आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर जाएं तो जिन जिन लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन्हें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बधाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर वाला ट्वीट विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने अंग्रेजों से 1 दर्जन बार माफी मांगी थी, उनकी जयंती पर उनका ट्वीट यहां पर दिखाई देता है। मगर उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बेकाबू हो चुकी है, चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो अलीगढ़ हो, उस पर एक भी टिप्पणी नहीं। टिप्पणी रोज कर रहे हैं, वो रोज रैलियों को संबोधित करते हैं। मसलन यहां पर देखिए साहब, हम गरीब के जीवन में परिवर्तन लाएंगे, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है, जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में हमें सोचना होगा। सरकार वही जो जनता के द्वार पर जाकर उसकी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाले। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। मगर मुझे बतलाइए ना, लखनऊ के अंदर दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, 24 घंटों में 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, उस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अलीगढ़ के अंदर जिनके पास लीगल मीट लाइसेंस था, उन्हें लगभग लिंच कर दिया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस अगर नहीं पहुंचती, एक पुलिस वाला पहुंचा था, उसने किसी तरह से उनकी जान बचाई। बताइए, ये सवालात हैं। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने तल्ख तेवर अपनाए। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, ये इस बात को दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है। और जो मैं अभी पीड़ितों से मिलके आया हूं, उनकी आप हालत देखेंगे तो ऊपर वाले की कृपा से ही वो लोग बचे हैं। सर के ऊपर 36 टांके लगे हुए हैं, पूरा सही शरीर पीट पीट के लहूलुहान कर दिया गया है। मैं कदीम से मिला, अरबाज से मिला, अकील से मिला, एक और ट्रामा सेंटर में अकील एडमिट है, उनसे मिलने जा रहा हूं। और मामला क्या है कि एक फैक्ट्री से रसीद लेके वो अपनी गाड़ी पे मीट लेके जा रहे थे। रास्ते में रोककर गुंडों के द्वारा ये कहा गया कि ये गौमांस है। मुझे जानकारी मिली है कि शायद उसकी जो रिपोर्ट आई है वो भी आज आ गई कि वो गौमांस नहीं था। बावजूद इसके आप 4 लोगों की हत्या करने पे उतारू हैं। और जो कुछ भी बताया कि 112 नंबर की गाड़ी उनके सामने से गुजर रही थी, वो लोग फरियाद कर रहे थे, गुहार कर रहे थे कि हमारी मदद करो, और 112 नंबर की गाड़ी उनकी मदद के लिए नहीं रुकी। पहले 20 लोग हुए, फिर 50 लोग हुए, फिर वहां 300-350 लोग इकट्ठा हो गए। ये तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऊपर वाले की कृपा से लोग बच गए, वरना तो बचना ही नहीं था। जितनी बुरी तरीके से इन लोगों को मारा गया। और बाद में भी पुलिस वाले जब वहां पे पहुंचे तो ये लोग खुद से जाके पुलिस की गाड़ी में बैठे, पुलिस वाले उतार रहे हैं इनको कि उतरो। मगर स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर वोट हासिल करना है, हमारे सेना के शौर्य के ऊपर। मुद्दा साफ है, भाड़ में जाए जनता जब काम अपना बनता। इसलिए ना लॉ एंड ऑर्डर की परवाह है, ना बेरोजगारी की परवाह है, ना जरूरी मुद्दों की परवाह है। मगर जो पटना और लखनऊ में हो रहा है वो बहुत शॉकिंग है, वो बहुत चिंताजनक है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इन मुद्दों पर काबू पाएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।